Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेनगुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और आज का जो चैप्टर है मेरा वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। इसके पहले कॉस्ट पढ़ाए थे और उससे रिलेटेड ही है, इसीलिए इसको पढ़ा दे रहा है। रेवेन्यू जैसे डिमांड का सिक्का का दो पहलू होता है, एक डिमांड और एक सप्लाई पढ़ाते हैं, वैसी तरह ये भी है, एक सिक्का का दो पहलू है। एक तरफ जो है सो हम कॉस्ट पढ़ाए थे और दूसरा पहलू है इसका रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका यहाँ डिफिनीशन एक लिख दिए हैं। द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स रिसीप्ट्स। क्या है ये? सेल रिसीप्ट्स है, ठीक है, या मनी रिसीप्ट्स है। रेवेन्यू क्या होता है? सेल रिसीप्ट्स या मनी रिसीप्ट्स है, जो कि एक फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचने से, जो यहाँ लिखा है देखिए, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट सेल्स रिसीप्ट्स और मनी रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अपने आउटपुट को, जो हम बताए थे कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है तो जो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको इनपुट कहते हैं और जो बन के तैयार होता है प्रोडक्ट उसको आउटपुट कहते हैं। उस आउटपुट को बेचने से जो भी रेवेन्यू हम लोगों को प्राप्त होता है, जो भी पैसा प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सेल्स रिटर्न भी या सेल प्रोसीड्स भी कहा जाता है। ये सेल रिसिप्ट्स है, ठीक है सॉरी। तो इसलिए एक जो फर्म है वो हमेशा क्या चाहता है? वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। एक प्रोड्यूसर, एक फर्म क्या चाहता है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसलिए वो हमेशा चाहेगा कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो और रेवेन्यू उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से जो हमको पैसा प्राप्त होता है, जो मनी रिसीप्ट्स प्राप्त होता है, उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और फर्म क्या चाहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। और प्रॉफिट क्या होता है? ये होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। और फर्म क्या चाहता है? उसका एम क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और कॉस्ट क्या है? किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो खर्च होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, उसको हम लोग कॉस्ट कहते हैं। और उस वस्तु को बेचने से जो हमको मनी प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब रेवेन्यू कितने तरह का होता है? रेवेन्यू जो है 3 तरह का होता है। ये भी पहला है टोटल रेवेन्यू, दूसरा एवरेज रेवेन्यू और तीसरा मार्जिनल रेवेन्यू। बारी बारी से इसको अभी हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो पहला बता रहे थे टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल रिसीप्ट्स और इनकम ऑफ अ फर्म। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग निकालते हैं जितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है और उसके प्राइस से। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी सोल्ड बाय इट्स प्राइस पर यूनिट। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू होता है Q इंटू P। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? Q इंटू P। ये क्या है? Q है, Q क्या है? क्वांटिटी है और P क्या है? प्राइस है। मान लीजिए कि हम लोग 100 पेन सोल्ड कर रहे हैं। हम एक प्रोड्यूसर है, एक सेलर है। हम अगर 100 पेन सोल्ड कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 5 रुपीज़ ईच। ठीक है, अगर हम एक सेलर है, एक प्रोड्यूसर है, 100 पेन सोल्ड कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 5 रुपीज़ ईच, तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा?
100 इंटू 5 500 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू, इसीलिए इसको टोटल इनकम भी कहते हैं। यही मेरा टोटल इनकम भी है, यही मेरा सेल रिसिप्ट्स भी है, या ये मेरा मनी रिसिप्ट्स भी है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकाले, क्वांटिटी को प्राइस से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोगों का टोटल रेवेन्यू निकल गया। अब इसके बाद बताएंगे एवरेज रेवेन्यू। देखिए यहाँ एवरेज रेवेन्यू का डिफिनीशन लिख दिए हैं। एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। ये क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू है। इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको हम लोग एवरेज रेवेन्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू को जब क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का एवरेज रेवेन्यू निकल जाता है, या पर यूनिट रेवेन्यू निकल जाता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कैसे हम लोग को प्राप्त होता है, टोटल रेवेन्यू को जब क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को पर यूनिट रेवेन्यू निकल जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ कीजिए कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, वाई एवरेज रेवेन्यू कर्व बिकम्स डिमांड कर्व, या एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस पर यूनिट वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में आएगा। तो इसको हम लोग को कैसे साबित करना है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू TR बाई Q, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड क्वांटिटी। और इसके पहले पढ़ा चुके हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू Q, प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड। अब यहाँ हम AR इक्वल्स टू TR की जगह लिख सकते हैं P इंटू Q यहाँ से। ठीक है, TR की जगह हम यहाँ लिख दिए P इंटू Q डिवाइडेड बाई Q कट गया, कितना बचा P, तो हो AR इक्वल्स टू P। ठीक है, बस इतना छोटा सा है, आपको शॉर्ट में आएगा। इसको इस तरह से प्रूफ कर देना है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद मार्जिनल बता रहे हैं। देखिए अब है मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू। जैसा मार्जिनल नाम से ही पता होता है कि ये एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से जो हम लोगों को ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ लिख दिए इट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आइटम। ठीक है, ये क्या हमेशा बताए हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ऑफ nth माइनस TR1n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले भी सब मार्जिनल वर्ड जब भी आएगा यही फॉर्मूला लगता है, और इसका मतलब भी होता है, मार्जिनल का मतलब चेंज, जो एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है या जो एक्स्ट्रा, जैसे मार्जिनल कॉस्ट में बताए थे, जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, और रेवेन्यू में क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को इनकम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये सब याद रखने का है, याद ही हो गया होगा, यूटिलिटी चैप्टर से इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए अभी हम लोग 50 पेन बेच रहे हैं, अभी हम लोगों का क्वांटिटी 50 पेन है, जिसको बेचने से हम लोगों को टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है, मान लीजिए प्राइस 10 रुपीज़ है, तो अभी हम लोगों को कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, 500 रुपीज़। ठीक है, अब अगर हम लोग एक और बढ़ा देते हैं क्वांटिटी, एक पेन और बेचते हैं, 51 पेन कर देते हैं। ठीक है, और अब हम लोग का टोटल रेवेन्यू कितना हो जा रहा है, 51 इंटू 10, 510 हो गया हम लोगों का रेवेन्यू। तो हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया यहाँ पे,
510 माइनस 500 इक्वल्स टू 10 रुपीज़। ठीक है, पहले जब हम लोग किसी वस्तु का nth यूनिट या 50 पेन बेच रहे थे, उससे हम लोगों को 500 रुपीज़ का इनकम प्राप्त हो रहा था एट द प्राइस ऑफ ₹10। ठीक है, तो और अब जा कर के हम लोग एक पेन ज़्यादा बेचने लगे। अब हम लोगों को कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, 510 रुपया मिल रहा है। तो हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, 10 रुपीज़ हुआ। ठीक है, यही यहाँ है, ये एडिशन जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वही हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे चैप्टर बताएंगे, छोटा छोटा करके टॉपिक बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स में बता देंगे, MCQ बता देंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।